सो ये हम लोग ना हम तो जेनिफर जी के लिए बोलते हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी 2-3 हफ्ते से परमेश्वर का गुण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो हमने पहले हफ्ता में हमने ये देखे क्यों हम परमेश्वर का गुण को पढ़ना है, उसको सीखने से क्या होता है उसके बारे में देखे। फिर पहला हम गुण लिए पवित्रता के बारे में, परमेश्वर का पवित्रता के बारे में। फिर पिछले बार हमने परमेश्वर का प्रेम के बारे में देखे थे। सो एक्चुअली मैंने इंग्लिश में प्रिपेयर करके आया तो मैं देखते हैं एजेकियल इज देयर ना, तो मैं हिंदी में करूँगा, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लो ना। आज हम धीरज के बारे में देखने वाले हैं ना, पेशेंस, हाउ गॉड इज सो पेशेंट विद पीपल, विद इवन विद विकेड मैन। तो परमेश्वर कितना धीरजित है, धीरजवान है, उसके बारे में। तो पुराना नियम में ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है काफ़ी जगह पे, स्लो टू एंगर करके, गुस्से होने, बहुत देर से गुस्से होता है। तो इट रेफर्स टू पेशेंस एक्चुअली, धीरज होने के बारे में। गॉड कैन नॉट बी, परमेश्वर बहुत जल्दी गुस्से में नहीं लेके आ सकता। उनका गुण है बहुत समय देते हैं। कोई गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, फिर भी वो समय देते हैं। तो और काफ़ी बार पेशेंस के बारे में ना, पेशेंस ऐसा धीरज एक बड़ा गुण जैसे हम ज़्यादा सुने नहीं होंगे ना, क्योंकि वो जो अच्छापन है, गुडनेस है, दया है, मर्सी और इवन सेल्फ कंट्रोल, संयम, उसके साथ वो मिलता है ना। समवन इज गुड, देयर इज पेशेंस अलोंग विद इट। मर्सी के साथ अगर कोई गलती किया, उसको मैं सजा जो देना है वो नहीं दे रहा हूँ, मतलब ना, देयर इज पेशेंस इन्वॉल्व। सो जब भी वो दया दिखा रहे हैं, उसमें धीरज मिला है। इसलिए जब मर्सी के बारे में कोई प्रीच किया, फिर गुडनेस के बारे में प्रीच किया, इवन सेल्फ कंट्रोल के बारे में, फिर पेशेंस इज ऑल्सो involved in it. So there are many verses which share about God's patience. Like there is one particular verse which is repeated in many places. We'll read this verse, Psalms 145:8. भजन संहिता 145:8। वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर का गुण के बारे में, परमेश्वर कैसे, उसके बारे में वो बोल रहा है। कोई पढ़ सकते हैं हिंदी में। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। विलम्ब से क्रोध, विलम्ब से क्रोध। तो ये ना एक्चुअली काफी जगह पे है बाइबल में ना। तो नेहमिया 9:17 में है, साम्स भजन संहिता 103:8 में भी, 5 में भी है, 8 में, और भजन संहिता 86:15 में भी ये दिया हुआ है, निर्गमन 34:6 में भी दिया हुआ है। ऐसा काफ़ी अलग जगह पे वो वापस बोला गया है, क्योंकि वो उनका चरित्र और गुण के बारे में। बट नाहूम में एक वर्ष है, नाहूम 1:3, वो भी ये बता रहे हैं, बट उसके आगे भी एक लिखा है, वो भी देख लेंगे। पूरा पढ़ लीजिए हिंदी में। यहोवा विलम्ब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पाँव की धूल है। ये वचन में पहला पार्ट हम देख सकते हैं ना, विलम्ब से क्रोध करने वाला है, मगर उसके साथ क्या है, उनका सामर्थ के बारे में भी लिखा है ना, बहुत बड़ा सामर्थ वाला है। कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग का कोई कुछ परेशानी हो रहा है, मगर उनके पास सामर्थ नहीं होता उसको विरोध करने के लिए। कोई अमीर व्यक्ति कोई गरीब व्यक्ति को कुछ तकलीफ दे रहा है, तो गरीब व्यक्ति को ज़्यादा लोग पता नहीं है, तो कोई मतलब सामर्थ नहीं है
उसको सामना करने के लिए, तो वो छोड़ देता है ना, मैं उनके सामना नहीं कर सकता, गवर्नमेंट के विरुद्ध में एक सामना नहीं कर सकता, कोई भी ना बड़ा सामर्थ्य वाला लोग है। बट जो सामर्थ्य वाला है ना, अगर वो क्या करते हैं जनरली, ये दुनिया में किसी के पास ज़्यादा सामर्थ्य है, वो क्या करते हैं कि उनके विरुद्ध कोई आया तुरंत कार्य होता है ना, तुरंत उनको निकाल सकते हैं, तुरंत उनको चाहे तो पीट सकते हैं, नहीं तो कुछ परेशानी उनको कर सकते हैं, लोग वो करते भी है ना। मगर इसमें हम क्या देख रहे हैं, परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है, बट वो बहुत विलम्ब है क्रोध में। तो मनुष्य का नेचर ऐसा नहीं है, तो उसका सामर्थ्य होता है तो बहुत जल्दी वो सामर्थ्य के साथ वो क्रोध दिखाता है। और कुछ लोग हो सकते हैं सामर्थ्य नहीं है, उस वजह से क्रोध नहीं दिखा पाया, मगर अगर मनुष्य के पास सामर्थ्य होगा, ज़्यादातर वो क्या करेगा, बहुत आसान से वो अपना क्रोध दिखा सकता है, मेरा सामर्थ्य में दिखाता हूँ करके। मगर परमेश्वर का गुण कैसे है, वो बहुत सबसे सामर्थ्य वाले है, मगर जब क्रोध उनका बहुत समय रहता है, वो बहुत समय धीरज रखते हैं ना। तो जब ये धीरज देखते हैं ना, वो ऐसा है कि परमेश्वर का धीरज ऐसा है, कोई गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उनका विरुद्ध धीरज दिखा रहा है ना, कि मतलब उनको और समय दे रहा है, कि वो ऐसा बोल रहे हैं ओके मैं ना उनका मन फिराएगा, कुछ समय में उसका मन में फिराएगा, मेरी तरफ फिराएगा, मैं दिखाऊंगा मैं कौन है, कि प्रेम से, और शायद वो अपना गलती छोड़ेगा, सुधरेगा, ऐसा और समय देते हैं धीरज के साथ। कि रोमियो का 9:22 22, रोमन्स 9:22 पढ़ेंगे। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। ना मतलब जैसे दुष्टता बोलते हैं ना, विकेडनेस ना, तो परमेश्वर के विरुद्ध जो सामर्थ कार्य करता है वो दुष्टता का सामर्थ है, तो उसके विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध है ना, कि जो भी परमेश्वर का विरुद्ध का कार्य है, जो दुष्ट है, शैतान से है, वो उसके विरुद्ध एक क्रोध है परमेश्वर को, और बहुत आसान से उसको निकाल सकते हैं ना, कि कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनका वो सेकंड में भी परमेश्वर दंड दे सकते हैं, वो सेकंड में भी उनका जान ले सकते हैं अगर वो चाहे तो, उनके पास वो सामर्थ्य है, मगर वो नहीं करते ना। तो मतलब कुछ लोग परमेश्वर को कुछ गाली भी देते हैं, परमेश्वर के ऊपर कुछ बहुत गुस्से से भी बात करते हैं, वो ऐसा कर दिया मेरा जीवन में ना, ऐसा मतलब गलत समझ के वजह से, और परमेश्वर उनसे बहुत धीरज रखते हैं ना। कोई ऐसे भी लोग हैं जैसे जो झूठे प्रचारक हैं ना, गलत संदेश परमेश्वर को गलत चरित्र में दिखाते हैं, झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यवाणी लोग, तो उनको मतलब परमेश्वर क्या कर रहे हैं, समय दे रहे हैं और धीरज रख रहे हैं। अगर बट नाहूम में क्या देखा है हमने, नाहूम 1:3 में, बट वो सामर्थ्य वाले हैं, बहुत विलम्ब हैं क्रोध में, मगर जो ये किया है, गलत किया है, उनको कभी बिना दंड का नहीं छोड़ेंगे ना, वो माफ करते हैं, मगर जो माफी नहीं पाया उनको दंड देना पड़ेगा। वो क्योंकि हमने पहले बात किए हैं, परमेश्वर न्याय है, परमेश्वर हमेशा न्याय है, मतलब राइचियस बोलते हैं, जस्ट बोलते हैं, तो कभी ऐसा लगता है वो देर हो रहा है ना, ये संसार में कभी कभी हम न्याय नहीं देख सकते ना, वो जज को भी ब्राइब कर सकते हैं ना, लोग जज को भी पैसा दे के संसार का न्याय बदल सकते हैं ना? क्योंकि मनुष्य लोग गलत कर सकते हैं ना? तो बट परमेश्वर गलत नहीं करेगा, वो उनके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई अंधकार नहीं है, और वो न्याय है ना, तो उनका समय पे हमेशा न्याय सही करते हैं। वो मतलब दुष्टता के लिए
दुष्टता या पाप को वो समय देते हैं, मगर अगर उनका मन पूरे उसी में लगा है तो एंड में क्या होगा, न्याय होगा, न्याय और दंड होगा। ठीक है, तो हम 3 चीज देखने वाले हैं परमेश्वर का धीरज को और अच्छा समझने के लिए ना। पहला ना, परमेश्वर इजराइल ना, इजराइल जो परमेश्वर का चुना हुआ देश है, उनके द्वारा अपना नाम और अपना संदेश लोगों को, पूरा दुनिया को बांटना चाह रहे थे, तो उनके साथ कैसे कितना धीरज दिखाया ना, वो हम देखने वाले हैं ना। तो सो इजराइल देश को परमेश्वर ने ना इजिप्ट मिस्र देश से लेके आया, बाहर लेके आया ना। जैसे हम स्पिरिचुअली अगर हम देखेंगे, एक सिंबलिज्म है उसमें, मतलब एक वर्णन है वो ना, कि इजिप्ट मिस्र देश को संसार के जैसे है ना, इट्स लाइक अ वर्ल्डली लाइफ। तो जब जो इसराइल का लोग हैं मिस्र देश से जब बाहर आया, मतलब दे आर टेकन अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ना। तो जैसे चर्च बोलते हैं, चर्च क्या है कि वर्ल्ड से अलग है ना, कि हमारा जो सोच है, हमारा जो विश्वास है, हमारा जो हम जो चीज़ वैल्यू करते हैं ना, हमारा डिसीशंस, हमारा बातचीत सब संसार से अलग है ना। उनका वैल्यू सिस्टम, उनका सोच अलग है ना। क्यों? क्योंकि फ़र्क क्या है, परमेश्वर फ़र्क है। हमारा जीवन में परमेश्वर है, हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उनका जो वचन है उसके अनुसार हमारा सोच, हमारा कार्य, हमारा डिसीजंस होते हैं ना। तो ऐसे यहूदी लोग को परमेश्वर ने मिस्र देश से लेके आए ना। हमें मालूम है वो 10 प्लेग्स था ना, और कितना समय लगा, मुश्किल हुआ था उससे, फारून से इसराइल को लेके आने के लिए, बट परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य किए और निकाल के लेके आए ना। उसके बाद क्या हुआ फिर, रेगिस्तान ना, विल्डरनेस, रेगिस्तान बोल सकते हैं, विल्डरनेस में थे ना लगभग 40 साल वो ना। वो ऐसा बोलते हैं 11 दिन में जा सकते थे वो रास्ते, बट वो 40 साल घूम रहे थे ना। तो अविश्वास का कारण है ना। काफी लोग क्या सोच रहे थे कि हम कुछ जगह पे पानी आसान से नहीं मिल रहा था, कुछ जगह पे खाना आसान से नहीं मिल रहा था, फिर वो क्या बोले, ये सब लोग मूसा का विरुद्ध हो गए थे ना। मूसा का, आरोन का और परमेश्वर का भी वो बात करने लगे उनके बीच में। एक कहाँ पे लेके आ रहे हम लोग को कि एटलीस्ट हम मिस्र देश में थे तो हम कुछ खा पी के काम करके जीते थे, इधर तो इतना मुश्किल है, तो कैसे हम रहेंगे ना। लाइक ये हमारा क्रिश्चियन वॉक में भी हो सकता है ना। ये हमारा grumbling. Yes, yeah, grumbling, or like it's a manifestation of unbelief. I don't believe in that situation for God to work, so it's coming out from my heart. कि तो उन्होंने क्या सोच सकते थे, परमेश्वर हमें लेके आया, उनको मालूम है हमें कैसे संभाल के रख सकते ये जगह पे। हाँ, पानी नहीं दिख रहा है बट परमेश्वर देंगे। दैट इज वर्ड ऑफ फेथ, वो विश्वास का बात है ना। So what we think and how we talk, we have to, it is important. हमारा मुंह से क्या विश्वास का बात निकल रहा है ना, या अविश्वास का बात निकल रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या हो रहा था, कुछ लोग कुछ समय में, कुछ सिचुएशंस में वो लोग सोच रहे थे, अरे इजिप्ट में ये जैसे खाना था ना, क्या ऑनियन मीट वगैरह वो बोल रहे थे, लहसुन वगैरह ना, वो सब था, टेस्ट था, इधर क्या खाना मिल रहा है हमें ना। तो फिर परमेश्वर मन्ना भी दिया ना। तो और फिर मतलब पानी नहीं है, हम लोग मर जाएंगे क्या ना। मूसा के विरुद्ध जाके बात कर रहे हैं बहुत गुस्से से, तुम लोग क्यों हमें लेके आए, हमारा बच्चा है, हमारा ना लेडीज है, वो लोग हम सब मरने के लिए लेके आए क्या ना। तो मतलब ना लीडरशिप के अगेंस्ट जा रहे। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर हमें लेके आया, वो हमें संभाल पाएंगे ना। तो और वो उन्होंने ये मूर्ति पूजा में भी गिरे थे ना, आरोन मूर्ति बनाया ना, और काफी चीज हुआ। बट हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर बड़ा कार्य करके इजराइल या यहूदी लोग को मिस्र देश से लेके आया, और वो
वो मतलब और एक जगह है जो प्रॉमिस लैंड है, कानान देश, उनको वादा दिया हुआ जगह है। वो जाने के रास्ते में कितना परीक्षा हो रहा है, और वो परीक्षा में क्या निकल रहा है उनका मुंह से, एक ग्रम्बलिंग और या ना शक, डाउट, अनबिलीफ और विरोध करना ना, परमेश्वर का कार्य को ही अनबिलीफ के वजह से वो सवाल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं ना। बट ये सब समय में परमेश्वर कैसे थे? धीरज करके थे। बहुत आसान से बोल सकते थे ना कि मैं तुम्हें लेके आया, तुम देखा ना कि तुम लोग देखे थे ना 10 बड़ा बड़ा कार्य लेके आया, तुम लोग के ऊपर नहीं आया, सिर्फ मिस्र देश के लोग के ऊपर वो कार्य हुआ ना, आप लोग का अलग रखा था, संभाल के रखा था। ये सब देखने के बाद, और आपका सामने रेड सी 2 हो गया था ना, आपने ना क्या बोल रहे, ड्राई लैंड में आए करके लिखा है ना, सी का लैंड ड्राई लैंड में हुआ है। ये सब देखने के बाद भी आप क्या अभी अविश्वास है ना, आप लोग का मैं ना वो चाहिए तो खत्म कर सकते थे सब लोग का, नहीं उनके पास सामर्थ है ना, जैसे हमने देखे नाहूम में, उनके पास बहुत बड़ा है सामर्थ, बट वो बहुत विलम्ब है क्रोध में ना, बहुत धीरे से, वो बहुत सारा समय उन्होंने धीरज दिखा रहे हैं ना इजराइल को, और सिर्फ धीरज नहीं दिखा रहा, उसके साथ साथ उनका जो जरूरी है वो दे रहे। वो समय में ये सब जब हो रहा था तभी उनको मन्ना दे रहे थे परमेश्वर उनको, उनको जो भूख के लिए वो मन्ना दे रहे हैं, और उनका जो सैंडल्स है ना, सैंडल्स वो काफी साल से चल रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, उनका दूसरा शू या सैंडल खरीदने का जरूरत नहीं था, उधर दुकान भी नहीं होगा, बट ना मतलब वो क्या बोल रहा है कि आई नो योर नीड, मैं तुम्हारा जरूरत क्या है पता है, और मैं उसको संभालूंगा ना। मैंने ये भी सुना है और मुझे भी हुआ है कि मैं लाइक कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं पहले मीरा रोड में था, शादी के पहले, आई वाज सिंगल, काम कर रहा था। कभी ऐसा होता है कि सिलेंडर जनरली वो 4-5 महीना होता है, कभी कभी 1 साल चल रहा है, तो मैं सोचा ये सिलेंडर कब खत्म होगा तो ऐसा तो नहीं वो सैंडल जैसे वो चल रहा है और मैं ये कुछ लोग से सुना भी है ना, उनके पास शायद पैसा नहीं था, उनको मुश्किल है, और बट गैस खत्म नहीं हो रहा, उनका गैस चल रहा है ना, वो बोलते हैं अरे जितना होना चाहिए उससे ज्यादा चल रहा है, ऐसा कुछ टेस्टिमनीज होते हैं ना, छोटे बात होते हैं बट परमेश्वर वो करते हैं ना। जैसे ये सैंडल वेयर आउट नहीं हुआ ना, हम मतलब परमेश्वर छोटे बात को भी जानते हैं और वो दे रहे हैं कि, और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर उनका बहुत बड़ा डिसिप्लिन किया ना। लास्ट वीक हमने देखे थे, परमेश्वर क्योंकि हमसे प्रेम करता है वो हमें डिसिप्लिन, चेतावनी है क्या, दैट्स वार्निंग राइट, डिसिप्लिन एक शब्द है शिक्षा, शिक्षा इज टीचिंग, अनुशासन, अनुशासित मतलब डिसिप्लिन, इट्स लाइक अ पनिशमेंट, कुछ सीधा लेके आने के लिए, इतना हार्ड नहीं है, इतना दिखाने के लिए आप ये सही नहीं है, इधर आओ लेके आने के लिए। उन्होंने ना काफी लोग मर गए थे विल्डरनेस में, कालेब और जोशुआ वो प्रॉमिस लैंड गए, और कुछ लोग थे जो आई थिंक 20 साल के नीचे यंग लोग, जो नेक्स्ट जनरेशन का लोग थे, वो जो ग्रम्बल कर रहे थे, जो इजिप्ट के मिस्र देश के बारे में सोच रहे थे, परमेश्वर के विरुद्ध बात कर रहे थे, वो सब कोई नहीं बचे ना। बट हम ये देख रहे उनका जो पाप या गलती ना, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, बट परमेश्वर उनको वो 40 साल कितना धीरज से उनको लेके जा रहे हैं ना। ये रोज कुछ ना कुछ हो रहा है ना, कोई मूसा को सवाल कर रहा है, कोई डाउट कर रहा है ना, कोई किसी को बोल रहा है तुम्हें लग रहा है कि हम लोग पहुंचेंगे, हम ऐसा भी बातचीत हो रहा होगा ना, किसी और को जुड़ रहे हैं कि नेगेटिव बात हो रहा है ना, बट परमेश्वर हर व्यक्ति के साथ धीरज के साथ चल रहा है ना, पूरा देश के साथ ना, इस्राएल देश के साथ धीरज से चल रहा है। और फिर उन्होंने प्रॉमिस लैंड आने के बाद भी उन्होंने
वो चलता रहा, मेनली वो मूर्ति पूजा वापस आया, उसमें गिरे काफ़ी। और फिर एक समय हुआ उनको बाबिलोन में एक्साइल बोलते हैं ना, बाबिलोन लेके गया वो लोगों को ना। 70 साल के लिए बाबिलोन में थे यहूदी लोग ना। वो पहले ही यशाया और यिर्मयाह ना, वो लोग भविष्यवाणी किए थे ना। तो उस समय भी झूठा भविष्यवाणी लोग थे। कुछ लोग बोले कि ये नहीं होगा, कुछ लोग बोले होगा तो 1 साल 2 साल होगा, फिर वापस आ जाएंगे, 70 साल नहीं होगा ना। तो बट यिर्मयाह बोला, यशायाह पहले ही बोला ना, और दानियल उस समय था, तो वो प्रार्थना किया। वो उसको मालूम है 70 खत्म होने वाले और वापस जाने वाले हैं। तो मतलब ये 70 साल भी, 70 साल बाबिलोन में रहना भी क्या है, एक बड़ा डिसिप्लिन है ना। उसमें अगर हम इज़राइल नहमिया क्लास हम कर रहे थे 1 साल पहले, पास्टर बिनू कर रहे थे ना, उसमें क्या बोले, उसमें तो पहले यहूदी लोग आइडोलेट्री में थे, मूर्ति पूजा में थे ना, कुछ लोग। तो अभी परमेश्वर ऐसा जगह पे रखा था, तो बाबिलोन में पूरा मूर्ति पूजा ही चल रहा है, बट उधर वो लोग दे वर गेटिंग प्यूरिफाइड, वो शुद्ध हो रहे थे, मूर्ति पूजा से शुद्ध हो रहे थे। तो बाकी लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं बाबिलोन में, मगर यहूदी लोग नहीं कर रहे। यहूदी लोग अभी अपना फेथ या ना अपना फेथ में चलना है, तो उसमें उनका मूर्ति पूजा का जो कैरेक्टर है वो परमेश्वर प्यूरिफाई कर रहा है। कहाँ पे रखे, बाबिलोन जहाँ पे मूर्ति पूजा के एक बड़ा शहर है उसमें रख के। तो मतलब अ वे ऑफ डिसिप्लिन, परमेश्वर को मालूम है कैसे उन लोगों को डिसिप्लिन करना, कैसे देशों को डिसिप्लिन करना। तो एक वचन है, बोलता है कि अगर ना कोई देश को डिसिप्लिन करना है, ये वो भी है एक, उनका जो राजा होगा या जो रूल करेगा, वो ऐसा आदमी परमेश्वर रखेगा, वो देश का डिसिप्लिन होगा। बैड रूलर, अगर वो रूलर जो गलत दिशा में लेके जाएगा, तो वो बहुत बड़ा डिसिप्लिन होगा, वो जगह, वो एरिया के लिए, वो देश के लिए। दैट्स ऑल्सो वे ऑफ डिसिप्लिन। तो फिर क्या हुआ कि यहूदी लोग अंत में यीशु मसीह को भी इनकार किया, यीशु मसीह को क्रूस में मारा। यहूदी लोग और वो धार्मिक नेता लोग थे, फारिसी लोग थे, सब मिलके। और उसके बाद भी यरूशलेम या ना जुड़ेया यहूदा वो समय पे नाश नहीं हो रहा है। परमेश्वर 40 साल इंतजार कर रहे, वेट कर रहे हैं, और 40 साल के बाद रोमियों का लोग आके यरूशलेम का नाश कर रहे हैं। यीशु मारने क्रूसिफाई होने के बाद 40 साल, उसमें भी परमेश्वर का धीरज दिख रहा है ना। गिनती 14 में एक छोटा पंक्ति देखेंगे इजराइल के बारे में। 14 का तो इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये मतलब जो प्रॉमिस्ड लैंड है, कानान देश का देखने के लिए 12 लोग जा रहे हैं। जाके आके क्या हो रहा है, फिर 10 लोग बोल रहे हैं हम जाएंगे तो हम सबको मार देंगे, तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो मतलब हम जा नहीं सकते, मतलब दे आर गिविंग अ नेगेटिव रिपोर्ट। बट 2 लोग हैं जो यहोशू के लिए वो बोल रहे हैं परमेश्वर हमें दिया है इसको। उन लोग बड़े हैं, बट उन लोग का संभालने का कोई नहीं है, मतलब उनका प्रोटेक्शन निकल गया। परमेश्वर हमारा पास दिया है तो हम इसको ले सकते हैं, परमेश्वर हमें मदद करेंगे। तो बट काफ़ी यहूदी लोग, ये जो 10 लोग बोले ना, उसको सुन रहे, सुन के उनके बीच में वो उनको जाना नहीं है ना, उनका उधर भी अविश्वास का बात आ रहा है। आप वो देखेंगे उसका 14 में 1 से 3 पढ़िए। ये यहूदी लोग बात करे, ये 10 लोग का बात सुनने के बाद तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता
कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहते हैं? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? ना तो आप देख सकते हैं, मतलब ये काफी लोग हैं, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, ये लोग के बीच में ये चल रहा है। तो मूसा और एरन के विरुद्ध बात हो रहा है ना, लीडरशिप के विरुद्ध बात हो रहा है ना। तो मूसा और एरन को बहुत आसान नहीं होगा ना ये सिचुएशन हैंडल करना ना। तो फिर मूसा परमेश्वर के पास जा रहा है ना, तो लॉर्ड परमेश्वर कुछ बोल रहे हैं, 11 और 12 में देखेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवान होगी। सो परमेश्वर खुद बोल रहे मूसा को, इन लोग का मैं सब मार दूंगा और मैं एक नया लोगों को ले तेरे द्वारा एक नया जाति बनाऊंगा जो और बड़ा होगा ना। उनके परमेश्वर बहुत धीरज रखे इतने साल, बट ये समय में वो थोड़ा गुस्सा उनका आ रहा है ना, ये कितना समय से मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे ना, मैं इतना कार्य किया इनके बीच में फिर भी ना, कि ये कोई क्रिश्चियन का जीवन में भी हो सकता है। परमेश्वर काफ़ी कार्य किए हैं, फिर भी एक परेशानी आ रहे, एक सिचुएशन आ रहे, फिर मैं शक कर सकता हूँ परमेश्वर क्या हो रहा है ना, आप क्यों कार्य नहीं कर रहे हो, मुझे तकलीफ हो रहा है हाँ, मैं कुछ बोल सकता हूँ कि हाँ ऐसा सिचुएशन में मैं क्यों, परमेश्वर को मैं सवाल उठा सकता हूँ हाँ। मतलब एक क्रिश्चियन लाइफ का एक एप्लीकेशन में बोल रहा हूँ इधर से। बट मोसेस क्या बात बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा वो बोलते हैं। तो हम 15 से पढ़ेंगे, 15 से 19 तक। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। इसीलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजबंद और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वे दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। मतलब इन अ वे ये एक्चुअली मूसा का भी एक परीक्षा है। जैसा मूसा का हृदय क्या बोल रहा है, ठीक है आप सबको मार दो और मैं बड़ा जाति बन सकता हूँ, ये कोई भी नेचुरल लीडर बोल सकता है। बट मूसा क्या किया, परमेश्वर का गुण के बारे में ही बोला कि आप अगर इनको आप मारोगे, ये जो जाति थे जो आपके बारे में सुने हैं वो क्या बोलेंगे ना, आपका ना गुण के आपका गुण के अलावा कुछ और दिखेगा उनके सामने, आपका नाम के अलावा कुछ और गुण दिखेगा। तो ऐसा ना हो तो आप उनको माफ कर दो। तो क्योंकि आप दयालु है, माफी वाला है और आप बहुत विलाम है क्रोध करने से। बट वो ये भी बोल रहा है कोई गलती करेगा, पाप करेगा, उनका दंड आप सही से आप दोगे, जो हम पहले भी काफ़ी अलग अलग वचन में देखे ना। तो हम इधर हम देख रहे हैं इजराइल के साथ परमेश्वर कितना धीरज दिखाया ना, कि हम ओवरऑल देख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि परमेश्वर हम संसार के साथ कितना धीरज दिखा रहे हैं ना। कुछ पॉइंट्स देखेंगे, अगर हम नोवा का समय में देखेंगे, उत्पत्ति 6 में ना, उत्पत्ति 6 में ठीक है, वो नहीं संसार का बात बोल रहा है, नोहा का समय का संसार का बात बोल रहा है।
उत्पत्ति 6:5 पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हाँ, तो नोवा का समय में लोग ऐसा थे जैसे आज भी है ना, लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते ना, उनके अंदर पापी स्वभाव है, तो हमेशा का सोच और कार्य बहुत आसान से क्या होता है, दुष्ट हो सकता है, दुष्ट पाप वाला होता है। कि वो नोवा का समय में भी था। और ना ये सबोपदेशक ना इक्लेसियास्टिस ना 8:11 ना वो ये बोल रहा है कि क्योंकि अगर कोई दुष्ट करता है बहुत जल्दी उसका न्याय नहीं होने से क्या हो रहा है, लोग का मन दुष्टता में बहुत करने में इच्छा करता है। ऐसा लोग होते हैं ना कि मैं दुष्ट करूं, मुझे उसका दंड नहीं होगा, मैं उससे निकल सकता हूँ ना। सांसारिक रूप में मैं पुलिस को कुछ मदद कर लूँगा, पुलिस मुझे छोड़ देंगे, जज को कुछ दे दूंगा, वो मुझे छोड़ देंगे, मैं फंसूंगा नहीं तो मेरे पास कुछ बड़ा लेवल का कनेक्शंस होगा, वो मुझे ये कोई गलती से मुझे बाहर निकाल देंगे, मुझे दंड नहीं मिलेगा। हाँ? या बहुत देर कर लेंगे, बहुत वो केस चलाते और एंड में सब भूल जाएंगे, उसके बारे में कोई छोटा दंड दे के वो खत्म कर लेंगे। ऐसा होने की वजह से तो संसार में जो लोग हैं उनका मन वो पाप के पीछे, दुष्टता के पीछे है ना। वो सबोपदेश 8:11 वो बोलता है ना, आप बाद में पढ़ सकते। मगर नोवा उस समय क्या था, नोवा धार्मिक व्यक्ति था और वो परमेश्वर उनको बता रहे आगे एक बहुत बड़ा ना रेन बारिश होने वाला है, काफी सब लोग मरेंगे। बट जो ना ये आर्क के बारे में बता रहे हो, जो आर्क में रहेंगे वो बच सकते हैं ना। कि और नोवा क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं ना। ये दो पत्रस 2:5 में लिखा है नोवा का प्रचार के बारे में। नोवा धार्मिकता का प्रचार कर रहा था, कितना 120 साल वो प्रचार कर रहा है ना। अब सोचिए 120 साल कितना समय है ना? हम काफी लोग शायद 100 के ऊपर जाने के लिए बहुत मुश्किल होगा, पर 120 साल परमेश्वर का धीरज दिखा रहे हैं ना। लोग लगातार पाप कर रहे हैं नोवा के समय में, और 120 साल परमेश्वर नोवा को दे रहे हैं कि प्रचार करो, जो लोग सुनेंगे, जो लोग विश्वास करेंगे, जो लोग तुम्हारा साथ आएंगे वो बचेंगे ना। तो परमेश्वर वैसे संसार को उतना धीरज दिखाया ना। तो और रोमियो का 1 देखेंगे, बस 2 वचन पढ़ेंगे उधर। तो हम 18 से 23 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। तो क्या हो रहा है कि दुनिया का लोग क्या कर रहे हैं,
कि परमेश्वर को जान रहे हैं, वो जानते हैं कि क्रिएशन सृष्टि के द्वारा उनका मन में कॉन्शियस है, सही और गलत का समझ है उनका मन में, उसके द्वारा परमेश्वर को जान रहे हैं, फिर भी उनको क्या कर रहे हैं, आदर नहीं दे रहे हैं, या वो थैंकफुल नहीं, धन्यवाद नहीं है परमेश्वर के, परमेश्वर नहीं चाहिए उनको इस दुनिया में। और तो वो अपने रीति में वो जी रहे हैं कि, और वो क्या दे रहे हैं, वो महिमा और आदर किसको दे रहे हैं, सृष्टि को दे रहे हैं। कोई मनुष्य, कोई पेड़, कोई पक्षी, वो अलग अलग मूर्ति बना के जो परमेश्वर के जगह पे परमेश्वर का सृष्टि को वो महिमा और आदर दे रहे हैं। क्योंकि वो जो सच्चा परमेश्वर है, जो दिखाया है, अपने आप को प्रकट किया, वो नहीं चाहिए। इसलिए वो जॉन 1 में जॉन 1 में ऐसा लिखा होता है कि परमेश्वर बोलता है, मैं उनके पास आया मगर उन्होंने मुझे नहीं जाना। The light came to the darkness, but the darkness did not recognize him. लोग परमेश्वर नहीं चाह रहे थे, वो परमेश्वर जब यीशु मसीह आया उनको जाने भी नहीं, they did not know. But परमेश्वर क्या बोले, लोग ऐसे हैं दुनिया में मगर मैं धीरजवान, फिर भी मैं सूर्य सही टाइम पे उगता है, बारिश सब जगह पानी देता है, और जो लोगों को खाना चाहिए वो फल और वेजिटेबल्स, सब्जी, फल और जो राइस, गेहूँ सब परमेश्वर देते हैं। तो बहुत आसान है वो सब कट कर लिया तो कि अगर 1 साल 2 साल बारिश नहीं आया तो क्या होगा, ये बड़ा सिटी का पानी नहीं होगा तो क्या होगा, या हमें खाना नहीं मिल रहा तो बहुत आसान से वो सब कंटिन्यूसली वो दे रहे हैं। इतना पाप होने के बावजूद उसमें क्या दिख रहा है, परमेश्वर संसार के साथ कितना धीरज है, वो उनका धीरजता और अच्छापन, उनका दयालु, ये सब दिख रहा है। और तो अंत में तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर का धीरज हमारे साथ, लाइक हम व्यक्तिगत रूप से हम देखेंगे, लाइक हम जब यीशु मसीह को जानने से पहले हम कैसे थे, हम परमेश्वर को जानने का इंटरेस्ट नहीं लिया, या परमेश्वर का महिमा के बारे में, जैसे हम रोमियो का 1 में पढ़ रहे थे कि परमेश्वर को महिमा या आदर नहीं दे रहे थे। एक्चुअली वचन ये बोल रहे हम परमेश्वर को विरुद्ध भी थे, कि अगर परमेश्वर के साथ में नहीं हूँ तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध होता हूँ। तो हमारा मन और हमारा जीवन ऐसा था, और मुझे मेरा महिमा चाहिए। तो उत्पत्ति 11 में वही हुआ, निम्रोद क्या किया, मेरा महिमा, मुझे बड़ा नाम होना चाहिए, और हम ऐसा कुछ चीज़ बनाना है जो पूरा दुनिया में सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा टावर जो हमारा नाम कह सकता है। आज भी देखेंगे काफ़ी लोग का पूछेंगे आपका उद्देश्य क्या है, लाइफ का उद्देश्य, पर्पस क्या है, बोलेंगे तो आई वॉन्ट टू मेक ए नेम फॉर माई सेल्फ, वही बोलेंगे, मेरा नाम काफ़ी लोग जानना है, मैं मरने के बाद भी काफ़ी जनरेशन्स जानना है, वही बोलते हैं काफ़ी लोग जो संसार में है। जैसे लेगेसी, मैं मरने के बाद भी मेरा नाम और मेरा कार्य काफ़ी लोग को इंस्पायर करना है। कोई बॉक्सर है, बहुत फेमस बॉक्सर है, वो क्या बोलेगा, तो मेरे पीछे और ज़्यादा बॉक्सर्स आना चाहिए। कोई तेंदुलकर है, विराट कोहली, क्या बोलेगा, मेरे बारे में क्रिकेट के चीज़ में मेरे नाम काफ़ी लोग जानना है और लेगेसी बनाना है। तो ये सब इसके जैसे एक्चुअली सेल्फ ग्लोरी है, क्योंकि परमेश्वर नहीं है वो बात में, मैं खुद का काम, खुद का कार्य कि वो क्या परमेश्वर को नहीं धन्यवाद दे रहे, वो मेरा मेहनत बोल रहे हैं, मैंने किया। तो वो निम्रोद के जैसे, तो हम ऐसे नहीं है। तो हम जो भी कर रहे हैं ये तो हमारा नाम के लिए नहीं है। तो हम यीशु मसीह को जाने, उसके बाद क्या हुआ, वो चीज़ बदल गया। हम तो हम वचन बोलते हैं, हम जो भी कर रहे हैं सब कुछ परमेश्वर के लिए करें। कोलोसियंस 3 में है,
कोलोसियंस 3 बोलता है जो भी हम करें हम परमेश्वर के करें जैसे हम सोच समझ के करें उनका महिमा के लिए। तो हम परमेश्वर को जानने के बाद भी क्या होता है, हम कभी कभी पाप में गिरते हैं, कभी कभी शक करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, कोई सिचुएशन में मैं शक कर सकता हूँ या मैं सवाल पूछ सकता हूँ परमेश्वर को, मैं अविश्वास दिखा सकता हूँ, और या इतना मैं परमेश्वर को इतना धन्यवादित नहीं हूँ कि मेरा अपने स्वस्थ रखे है, मुझे घर दिया है, परिवार दिया है, अपने आप को मेरे जीवन में प्रकट किया है, वो बहुत धन्यवादित शायद नहीं हूँ। कभी ऐसा हो सकता है मैं डिसोबे हूँ, उनका आज्ञा पालन नहीं कर रहा हूँ ना, उसमें भी परमेश्वर क्या है, धीरज है हमारा साथ। तो उनको जानने से पहले भी हमारा साथ धीरज थे, जानने के बाद भी हमारा साथ अभी भी धीरज है। ठीक है, अंत में एक वचन पढ़ेंगे, 2 पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यहाँ कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। एक्चुअली ये 2 तरीके से हम देख सकते हैं ना, ये इसका एक्चुअली एक कॉन्टेक्स्ट है ना, उससे पहले मैं एग्जांपल बोलता हूँ। तो अगर मैं एक बस है ना 9 बजे का ना, अगर मैं 8:55 में पहुंच गया और वो बस 9:03 में आया, मैं क्या बोलूँगा, बस लेट हो गया ना। अगर मैं 9:05 में मैं 9:03 में आऊँगा और बस उधर था, मैं क्या बोलूँगा, अरे बस क्या, मैं 9 बजे जाना था वो बस, बट मुझे 9:03 का मुझे मिल गया, अच्छा हुआ, बट मैं लेट हुआ फिर भी मुझे मिल गया ना। तो मतलब इधर कॉन्टेक्स्ट ये है, लोग सोच रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं, यीशु कब आएंगे ना, यीशु वापस आ रहे करके आप लोग सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इतना साल हुआ आ नहीं रहे करके मजाक उड़ा रहे हैं ना। तो सिर्फ पौलुस उसके लिए बोल रहे हैं ना कि इट इज़ नॉट अ डिले, कि परमेश्वर देर नहीं करते हैं, उन्होंने जो वादा किया है कंसर्निंग हिज प्रॉमिस। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत देर कर रहे हैं, परमेश्वर सही समय में है, बस वो धीरज रखते हैं ताकि और भी लोग उनको जाने ना कि इस दुनिया में लोग परमेश्वर को ऐसा देख सकते हैं ना, वो धीरे वाला ना, वो जो बोलते हैं बहुत स्लो है, बहुत ना, मैं पाप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं है, और सब मेरा जीवन सही चल रहा है ना। जो परमेश्वर को जानते नहीं उसको बोल रहा हूँ कि बट एक समय होगा जो पनिशमेंट आएगा, फिर आपको इतना मुश्किल होगा कि ना, मतलब ये मैं ऐसा बोलता है ना कि वचन बोलता है कि जो राइचियस है, धार्मिक लोग हैं, 7 बार भी गिरेगा वापस उठता है, बट जो अधर्मी लोग हैं कि गिरने के बाद उठना ना, दे विल बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा गिरेगा उठना मुश्किल हो जाता है। तो अगर परमेश्वर धीरज है, बट संसार के लोग या परमेश्वर जो नहीं जानते हैं वो उसको वीकनेस समझ सकते हैं, तो परमेश्वर वीक है, सामर्थ्य वाला नहीं है, वो बहुत देर करता है ना, और तो वो ये नहीं जानते हैं कि वो धीरजवान है, वो चाहते हैं हमारा जीवन हम बदलने के लिए वक्त दे रहे हैं। तो वो ये वचन बोल रहा है 2 पीटर 3 में, वो देर नहीं करता उनका वादा के लिए। कुछ लोग उसको देर समझते हैं, मगर वो धीरज दिखाते हैं ताकि कोई नाश हो और वो उनका मन फिरे, वो पश्चाताप करे, दे कम इनटू रिपेंटेंस। बचाना चाहता है। It's like that. The bus is not late. It wants more people to come in. कि
तो अगर मैं वो व्यक्ति है ना जो 8:55 में आया, वो सेल्फ राइचियस है, वो सोचता है मैं धर्म के हिसाब से मैं टाइम से पहले आ गया, तो जो 9:03 में आया वो तो अधर्मी है, वो लेट हो गया, तो वो उसके लिए क्यों रुकना है, ऐसा बोले ना। तो मैं सब काम सही किया, जैसे फरीसी लोग बोलते हैं ना, रिलीजियस है, नॉट स्पिरिचुअल बट रिलीजियस, कि मैं सब काम किया, आई डिजर्व, मुझे हक है स्वर्ग का ना, बट सब लोग गलती किए ना, सबका माफी चाहिए ना। तो बट ये क्या है कि परमेश्वर सबके लिए धीरज दिखाते हैं, जो भी वो उनका समय से पहले मन फेराएगा वो आ सकता है ना, वो कभी देर नहीं करते। तो वही हम नहूम 1:3 में भी वही देखें कि जो गलती करते हैं उनको समय मिलेगा परमेश्वर का धीरजता के वजह से, मगर अगर गलती करते रहेंगे उनका जो दंड है वो जरूर मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर न्याय है ना। वो धीरजवान भी है, वो प्रेमी भी है, वो अच्छा भी है, बट उसके साथ वो न्याय भी है, वो पवित्र भी है। ठीक है, ओके, हम विल स्टॉप हियर।